सुनगाऊंगा, लेकिन आपने जब ये छोटी सी आवाज सुनी तो कहना नहीं होगा कि आपको डमरू की आवाज लगी है। यह किसी को भी डमरू की आवाज ही लगेगी। अमेरिका में इस डमरू का सिर्फ ध्वनि से कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म में इसका सीधा संबंध शिव से होता है। जी हां, वैज्ञानिक भाषा में इसे आप समझ लें तो नासा के पल्सर नाम के एक न्यूट्रॉन तारे के डेटा को जब सोनिफिकेशन तकनीक से ध्वनि में बदला तो जो ताल सुनाई दी उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये लयबद्ध थाप ठीक वैसी ही है जैसी शिव के डमरू से निकलती है। एक बार गौर से सुनिए इसकी आवाज, उसके बाद मैं आपको फिर समझाऊंगा। गौर से सुनिए। है ना सन्न कर देने वाली ये आवाज, है ना आश्चर्यजनक ये आवाज। आप सुनिए कि एक ऐसी आवाज जिसमें प्रकाश निकल रहा है और डमरू की तरह आवाज कर रहा है। और आप देखिए कि भगवान शिव भी जब तांडव में थे और तांडव कर रहे थे उस वक्त भी ठीक ऐसी ही आवाज निकल रही थी उनके डमरू से, जैसी आवाज ब्रह्मांड के एक तारे से निकल रही है। और जो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है यह वैसी ही आवाज है और वैसा ही प्रकाश है। चमकता हुआ प्रकाश और चमकती हुई आवाज जो आप देख रहे हैं यह इस तारे से निकल रही है। दुनिया भर के दार्शनिक और विचारक इसे नटराज के कॉस्मिक डांस यानी कि ब्रह्मांडीय नृत्य की वो थाप मान रहे हैं जिससे सृष्टि का सृजन और विनाश तय होता है। समझिए.com में ये पल्सर तारे की ध्वनि है या शिव का डमरू है। नासा के वैज्ञानिकों ने इसे कैसे रिकॉर्ड किया, शिव के डमरू का रहस्य आखिर है क्या, और क्यों कॉस्मिक डांस की अवधारणा आधुनिक विज्ञान से मेल खाती दिखती है, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि इसकी ताल, इसकी लय और इसकी दोहराव वाली बीट ने दुनिया भर में आध्यात्मिक बहस छेड़ दी है। एक बार फिर सुनिए गौर से ब्रह्मांड में शिव के डमरू की आवाज। असल में एक छोटी सी कहानी है वो आपको सुनाता हूं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मा और विष्णु में जब इस बात को लेकर लड़ाई हो गई, यह पौराणिक कथा है, इसके बारे में धार्मिक कथा है। मैं पहले इसको बता देता हूं, उसके बाद नासा पोस्ट के सोनिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जब झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई कि बड़ा कौन, तो फिर यह हुआ कि एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उस प्रकाश में एक प्रकाश के छोर पर ब्रह्मा को लगाया गया और एक प्रकाश के छोर पर विष्णु को लगाया गया। और यह कहा गया कि जो भी इसके छोर को पकड़ लेगा वही सबसे बड़ा होगा। तो एक छोर को पकड़ते हुए ब्रह्मा पाताल में चले गए, क्योंकि सृष्टि का सृजन तो उन्होंने ही कहा। उनका दावा था कि सृष्टि को मैंने बनाया है तो मैं सबसे बड़ा हूं। विष्णु का अलग दावा था। और एक छोर को पकड़कर विष्णु चले गए और दोनों जब छोर को पकड़कर निकले, उस छोर पर दा के देखा कि नीचे भी यानी कि पाताल में और आकाश में उस छोर का अंत नहीं मिला। और जब वापस लौटकर आए और पूछा कि यह था क्या, तो पता चला
कि ये कोई और नहीं बल्कि महेश हैं, शिव हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है और ये हमेशा अनंत हैं और यही सबसे बड़े हैं। सृष्टि में ना तो इनका जन्म हुआ और ना इनका अंत है और आज भी ब्रह्मांड में ये साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा भी जन्म के तौर पर देखे गए और इसके साथ साथ विष्णु भी जन्म के तौर पर देखे गए, लेकिन शिव ना उनकी कभी मृत्यु हुई ना कभी जन्म हुए, आज भी वो अनंत हैं और इसलिए उन्हें अनंत कहा जाता है। लेकिन नासा ने क्या कहा? नासा के फैक्ट को मैं आपको समझाता हूं। सोनिफिकेशन पर नासा ने क्या कहा? नासा और चंद ऑब्जर्वेटरी ने कई स्पेस सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट जारी किए, जिनमें ब्लैक होल, पल्सर और नेबुला के डेटा को ध्वनि से बदला गया। नासा ने असल में यह कहा है कि यह रियल साउंड इन स्पेस है, यानी कि जो ध्वनि आ रही है ब्रह्मांड में, यह ब्रह्मांड में जैसी ध्वनि रिकॉर्ड की गई है, जो प्रकाश रिकॉर्ड किया गया है, यह हकीकत में ब्रह्मांड में ऐसी ही ध्वनि आ रही है जैसे शिव के डमरू में बजती है। अंतरिक्ष में सामान्य ध्वनि नहीं चलती, बल्कि वहां पर हवा होती ही नहीं। पल्सर से आने वाली, ये एक तारा है पल्सर से आने वाली रेडियो और एक्सरे तरंगों को कंप्यूटर द्वारा ऑडियो में बदला गया। इस प्रक्रिया को सोनिफिकेशन कहा जाता है और हूबहू वैसे ही रिकॉर्ड करके नासा ने जारी किया है, नासा के वैज्ञानिकों ने जारी किया है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो अभी तक कोई आपको नहीं बता पाएगा। अब अंतरिक्ष हमेशा शांत दिखाई देता है, वहां पर कोई आवाज नहीं होती है, वहां पर हवा नहीं होती है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि वहां पर ऊर्जा है, वहां पर तरंगें हैं, वहां पर कंपन है जो लगातार हो रहा है, जो लगातार चल रहा है और किन्हीं तरंगों ने एक रहस्यमयी ताल को पैदा किया है और वो ताल है डमरू की आवाज। नासा ने पल्सर के डेटा को ध्वनि में बदला और यहीं पर ऑडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। जैसे ही लोगों ने इस ताल को सुना, इसे शिव के डमरू जैसी ध्वनि बताया, तमाम वैज्ञानिक चौंक गए। उन सभी ने शिव की कल्पना की और वो महसूस करने लगे कि ब्रह्मांड में शिव हैं, उनकी ध्वनि है, उनका डमरू है और उनकी ताल भी है। यह ध्वनि विज्ञान की भाषा में एक पल्सर तारे की कॉस्मिक धड़कन है जो लगातार ऊर्जा की पल्स छोड़ रहा है। एक तरह विज्ञान इसे अंतरिक्षीय डेटा बता रहा है, दूसरी तरफ अध्यात्म इसे ब्रह्मांडीय संकेत बता रहा है। इसी पर बहस छिड़ी हुई है, वैज्ञानिकों में बहस छिड़ी हुई है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई गहरा रहस्य है। सवाल यह है कि क्या वाकई एक तारे की धड़कन और शिव के डमरू की ताल एक जैसी हो सकती है। कुछ लोग इसे ब्रह्मांड की दिव्य लय से मिला रहे हैं, जो हजारों साल पुराने भारतीय दर्शन से हूबहू मेल खाती है। भारतीय दर्शन में भी इस तरह की व्याख्या है, इस तरह की चर्चा की गई है। लेकिन पल्सर होता क्या है, पल्सर पर चर्चा कर लेते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। पल्सर अंतरिक्ष का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली तारकीय अवशेष माना जाता है। जब कोई विशाल तारा खत्म होता है, उसका अंदरूनी हिस्सा बच जाता है, वही पल्सर बन जाता है। विशाल विस्फोट या सुपरनोवा के बाद यह अत्यंत घना न्यूट्रॉन स्टार बनाता है, जिसका घनत्व इतना ज्यादा होता है कि एक चम्मच पदार्थ का वजन अरबों टन हो सकता है। एक चम्मच पदार्थ का वजन अरबों टन हो सकता है। कल्पना कीजिए आप, पल्सर बहुत तेजी से घूमता है, कुछ तो प्रति सेकंड सैकड़ों बार घूमता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से खरबों गुना अधिक और ताकतवर हो सकता है। घूमते हुए ये रेडियो और एक्सरे तरंगें अंतरिक्ष में छोड़ता है। वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक लाइट हाउस कहते हैं, क्योंकि इसके बीच घूमते हुए कई बार दिखाई देती है। ये हर बीम पृथ्वी की दिशा में आती है और ये वैज्ञानिकों को नियमित पल्स भी दिखाई देती है। वैज्ञानिक इसे रिकॉर्ड करते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं प्रति सेकंड कितने चक्कर लगाती होगी ये पल्स। कुछ पल्सर इतने तेज घूमते हैं कि हर सेकंड में ये सैकड़ों बार चक्कर लगाते हैं। इन्हें मिली सेकंड पल्सर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी पल्स मिली सेकंड में दर्ज होती है। इसकी टाइमिंग इतनी सटीक होती है कि परमाणु घड़ियों से इनकी तुलना की जाती है।
इसके वजन से वैज्ञानिक इन्हें ब्रह्मांडीय घड़ी यानी कि कॉस्मिक क्लॉक भी कहते हैं। यूं समझिए कि ऊर्जा का विस्फोट इसमें होता है। इनमें निकलने वाली ऊर्जा बेहद शक्तिशाली होती है। इनका चुंबकीय क्षेत्र इतना विशाल होता है कि पदार्थ की संरचना तक बदल जाती है। इसी से ब्रह्मांडीय बीट का निर्माण होता है, यानी कि इन्हीं लगातार पल्स से एक ऐसी ताल, ऐसी लय बनती है जो भगवान शिव के डमरू जैसी होती है। और डमरू कैसे बनी डमरू की आवाज